बदमाश बाघ और बगुले की कहानी। दोस्तों, झिलमिल गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में बड़े ही खतरनाक खूंखार जानवर रहते थे और उस गांव के कुछ ही दूर जंगल के पास एक नदी भी थी। उस नदी में गांव के लोगों से ज्यादा जंगल से जंगली प्राणी पानी पीने आते थे। उस नदी में कुछ बगुले, उनका परिवार और बच्चे भी रहते थे। एक दिन बगुले खूब परेशान हुए और जंगल के राजा शेर के पास अपनी दुर्दशा शेर महाराजा को सुनाने गए। नमस्कार शेर महाराज। बगुला बोला। बोलो बगुला भाई, आज से पहले तो तुम लोग मेरे दरबार में कभी नहीं आए, फिर ऐसी क्या आफत आ गई कि आज आना पड़ा? शेर बोला। आपने ठीक कहा महाराज कि हम आज से पहले नहीं आए, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। हम अपने नदी के अंदर ही रहते हैं और छोटी मछलियां कीड़े खाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन उस बाघ को कौन समझाए? वह जब भी हमारे नदी के किनारे पानी पीने आया है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को छीनकर खा लेता है। ऐसे ही हमारे कई बगुले भाइयों का परिवार ही उजड़ गया। एक बगुला बोला। हाँ शेर महाराज, जब हम जंगल में जाते हैं तो उनका शिकार पेड़ पर लाया हुआ हम छूते तक नहीं, लेकिन फिर अगर वह नहीं रुके तो पेड़ से हम उसका शिकार खुद नीचे गिरा देंगे और वह फिर नीचे से दूसरे जानवरों का भोज बन जाएगा। दूसरा बगुला भी बोला। नहीं नहीं, तुम लोगों को यह करने की जरूरत नहीं। जाओ लोमड़ी, उस बाघ को न्योता दो, दरबार में शेर महाराज बुला रहे हैं। शेर महाराज बोले। फुदकते फुदकते हुए बाघ शेर महाराज के दरबार में आता है। पहले तो वह कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर शेर ने उसको क्यों बुलाया, लेकिन फिर बगुला और उसके परिवार को देखकर वह समझ जाता है कि मामला क्या है। आओ भाई, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम इन बगुलों को देख समझ ही गए होंगे कि मामला क्या है। देखो, आज से इन छोटे मासूम जीवों को परेशान नहीं करोगे। यह मेरा तुमको आदेश है, और अगर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेर महाराज बोला। अरे महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यह बगुले छोटे बड़े चालाक हैं। यह मेरा लाया हुआ गोश्त पेड़ पर से नीचे फेंक देते हैं और मैं हर दिन भूखा ही सोता हूँ। बाघ ने झूठ बोलते हुए कहा। अच्छा, यह तो बोल रहे थे इन्होंने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया, पर अगर तुमने अपनी करनी नहीं छोड़ी तो वह जरूर ऐसा करेंगे। और फिर भी अगर मैंने सुना कि तुमने इनके बच्चों को खाया या इनको परेशान किया तो मैं तुमको सजा दूंगा। मेरे होते हुए इस जंगल में किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। नहीं नहीं महाराज, ऐसे अगर बाघ को आप धमकी देंगे तो वह हमें और परेशान करेगा। क्यों ना हम एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। एक बगुला बोला। हाँ, यह भी सही है। तुम दोनों एक दूसरे के घर बारी बारी से दावत रखो और एक दूसरे से दोस्ती कर लो। उस दिन के बाद से बगुला और बाघ दोनों दोस्त हो गए और नदी के किनारे आराम से पानी पीने लगे। बच्चों, इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।